नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष राठौर और आज के हमारे एक और नए खास वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेटीएम बीसी एजेंट आईडी के बारे में। पेटीएम बीसी एजेंट आईडी हम लोग किस प्रकार से ले सकते हैं, क्या क्या सर्विसेज या फिर क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें इसमें मिलती है, कितना कमीशन मिलता है, क्या क्या क्राइटेरियाज होना चाहिए यदि हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं बीसी एजेंट आईडी के लिए। तो सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली जो है हमारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ओरली जो है बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग जो है चलेंगे अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस जो है फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यदि आप पेटीएम बीसी एजेंट आईडी लेना चाहते हैं तो आपकी एज जो है, आपकी उम्र जो है 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपके पास जो है पेटीएम का यदि आपके मोबाइल में पेटीएम एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं, उस पर आपका अकाउंट बना हुआ है और उसमें आपका फुल केवाईसी आपने करवा रखा है, तभी आप जो है पेटीएम बीसी एजेंट आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने अपना अकाउंट जो है फुल केवाईसी नहीं करवा के रखा है तो आप अपने नियरेस्ट जो है बीसी पॉइंट है वहाँ जाकर जो है अपना फुल केवाईसी करवा सकते हैं, अपने अकाउंट को, अपने मोबाइल नंबर को, उसके बाद ही आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यदि आपके पास ऑलरेडी कोई एक फिक्स्ड शॉप है तभी आप जो है पेटीएम बीसी एजेंट आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शॉप चाहे कोई भी हो, चाहे वो किराने की शॉप हो, चाहे कोई ऑनलाइन कंप्यूटर सेंटर हो या फिर कोई ऑनलाइन शॉप हो, उस पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिक्स्ड आपके पास काउंटर होना चाहिए या फिर शॉप होना चाहिए, उसके बाद ही आप जो है पेटीएम बीसी एजेंट आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपका जो आप जब अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो ही आप जो है पेटीएम बीसी एजेंट आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका एड्रेस प्रूफ होगा, आपकी शॉप का जो एड्रेस प्रूफ होगा वो आपको जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। आपके पास अपना ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आपने ऑलरेडी अपना पेटीएम पर अकाउंट बना के रखा है, वही नंबर जो है उसी नंबर से आपका पेटीएम बीसी एजेंट आईडी बनेगा। साथ ही जो आप मोबाइल नंबर वहाँ पर देंगे वो जो है फुल केवाईसी वाला होना चाहिए, अदरवाइज आप जो है पेटीएम बीसी एजेंट आईडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग जो है पेटीएम बीसी एजेंट आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही हमें कितना कमीशन मिलता है, ये सारी बातें हम जो है आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो ये आ गए हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने पेटीएम बैंक एजेंट की एप्लीकेशन जो है ओपन कर ली है। ये एप्लीकेशन आपको कहाँ मिलेगी इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। जब आप पेटीएम के लिए जो बीसी के लिए अप्लाई करेंगे और जब आपका बीसी अप्रूव हो जाता है, जब आपको बीसी मिल जाता है, तब जो पेटीएम के एम्प्लॉय हैं उनके द्वारा जो है आपको किसी ग्रुप में ऐड किया जाता है और उस ग्रुप में आपको इस एप्लीकेशन की लिंक दी जाती है। गूगल प्ले स्टोर पर आपको ये एप्लीकेशन नहीं मिलेगी, पेटीएम बैंक एजेंट की एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी और ना ही आप किसी ब्राउज़र से सर्च कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पेटीएम के एम्प्लॉय द्वारा ही आपको जो है प्रोवाइड की जाएगी। कहाँ पर अप्लाई करना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे पेटीएम एजेंट एप्लीकेशन को और कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल है। देखिए, जैसे मैंने इस एप्लीकेशन को लॉगिन किया है तो यहाँ पर मुझे इस प्रकार से इसका इंटरफेस दिखाई दिया। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना वॉलेट दिखाई देता है जो कि इसमें बैलेंस शो करता है। यहाँ पर आता है ऑन गोइंग टास्क, यानी कि जो भी आपने यहाँ पर कार्य किए होंगे या फिर केवाईसी करी होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने जो केवाईसी करी है यहाँ पर जो है एक केवाईसी की गई है जो कि एक एक्टिव है, अप्रूव हो चुकी है। और जब आप केवाईसी करेंगे, जो सबमिट करेंगे उसको, तो यहाँ पर सबमिटेड में दिखाई देगा। यदि कोई केवाईसी रिजेक्ट हुई होगी तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर यदि आप कोई नई केवाईसी करना चाहते हैं किसी भी पेटीएम यूज़र का, आप जो है फुल केवाईसी अपने बीसी पॉइंट से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है केवाईसी एंड सेविंग अकाउंट ओपनिंग। यहाँ पर आप जो है सेविंग अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप जो है यहाँ पर फुल केवाईसी भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग मोबाइल नंबर डालेंगे उस यूज़र का और उसके बाद जो है यहाँ पर उसका स्कैन करेंगे। केवाईसी क्यूआर कोड जो स्कैन करके जो है यहाँ पर इसकी केवाईसी हम लोग कंप्लीट करेंगे और जब उसे सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर सबमिट करने के बाद जो है हमें यहाँ पर दिखाई देगा। सबमिट करने के बाद हमें यहाँ पर दिखाई देगा। चलिए, फास्टैग भी हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर फास्टैग का ऑप्शन दिया गया है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जब हम लोग कोई अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट ओपन करने में हमें जो है यहाँ पर अच्छा खासा कमीशन भी मिलता है। लगभग 50 से 60 रुपये के समथिंग हमें कमीशन मिलता है। फास्टैग में भी हमें लगभग 80 से 100 रुपये के समथिंग जो है इसमें कमीशन मिलता है, यानी कि अच्छा बेनिफिट है, अच्छा कमीशन हमें यहाँ पर मिलता है।
यदि हम किसी यूज़र का यदि कोई पैसा उसके बैंक अकाउंट में जमा करना चाहें, वो ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है। डिपॉजिट कैश का ऑप्शन दिया गया है। पैसा निकालना हो तो विड्रॉ के लिए हमें ऑप्शन दिया गया है। ऐड मनी टू वॉलेट, वॉलेट में यदि हम मनी ऐड करना चाहें तो वो भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। किसी के बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट यदि हम निकालना चाहें तो वो भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं आप इंश्योरेंस सर्विसेज भी हमें दी गई है। किसी का बिल पेमेंट हमें करना हो तो वो ऑप्शन हमें यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी कैश कलेक्शन की जो है सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। AEPS सर्विसेज भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर AEPS पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर AEPS के थ्रू बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉल और मिनी स्टेटमेंट यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए वापस से मैं बैक जाता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं DMT नहीं, माफ़ कीजिएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यहाँ पर भी एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके अलावा इंश्योरेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंश्योरेंस की फैसिलिटी आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ जो मेनू है ऊपर लेफ्ट एंड टॉप कॉर्नर पर 3 लाइंस दिखाई दे रही है। यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी हमें कुछ और ऑप्शंस दिखाई देते हैं, कुछ और फीचर्स हमें दिखाई देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर अकाउंट है, वो अकाउंट का यहाँ पर सबसे पहले नाम, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड यहाँ पर दिखाया जाता है, शो किया जाता है। पेटीएम बैंक अकाउंट नंबर ही है यहाँ पर ये। इसके अलावा यहाँ पर जो भी हमने कार्य किया है वो सारा का सारा यहाँ पर एक प्रकार से हिस्ट्री हमें यहाँ पर दिखाई देती है। कमीशन हमने कितना अर्न किया है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद यदि आप अपना लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं एप्लीकेशन का तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो पासवर्ड भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप वेरिफिकेशन QR कोड जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर यदि आप BC एजेंट बन जाते हैं पेटीएम के तो आपको जो है कंपनी की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि डिजिटल सर्टिफिकेट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का सर्टिफिकेट होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है पेटीएम सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन, और इसके बाद यहाँ पर नाम दिया होता है, पेटीएम बैंक के बारे में यहाँ पर लिखा होता है कि आप ऑथराइज्ड हैं। यहाँ पर BC एजेंट की ID दी हुई होती है, मोबाइल नंबर दिया होता है, और यहाँ पर जो इसके ऑफिसर होते हैं वो ऑफिसर का यहाँ पर जो सिग्नेचर होता है आपका, यानी कि जिसके पास BC पॉइंट है जिसके नाम से, उसका यहाँ पर फोटो होता है, और यहाँ पर जो है वेरीफाइड की सील लगी रहती है, या फिर सर्टिफिकेट जो है सर्टिफाइड की जो है यहाँ पर सील लगी हुई थी। इसे आप चाहे तो प्रिंट आउट निकाल के अपने शॉप पर लगा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये एप्लीकेशन हमें दिखाई देती है, पेटीएम बैंक एजेंट एप्लीकेशन। और अब हमें ये बात आती है कि अब अप्लाई कहाँ पर करना है, ये बात आती है। अप्लाई करने के लिए आपको मैं यहाँ पर लिंक शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ पर क्लिक करके जो है आप डायरेक्टली इस फॉर्म पर पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस फॉर्म पर पहुंच सकते हैं, और इस फॉर्म पर पहुंचने के बाद जो है ये फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है ठीक से इसका जो लोगो है वो लोड नहीं हो रहा है। मैं इसको जो है डेस्कटॉप मोड में करने की कोशिश करता हूँ, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो इसका लोगो ओपन नहीं हुआ है। यहाँ ऊपर मैं आपको URL बता देता हूँ, ptmbank.com और BCA करके इस प्रकार से जो है कुछ इसका URL है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये फॉर्म जो आप ओपन करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपका मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जिस पे आपका जो है पेटीएम ऑलरेडी पहले आपने अकाउंट बना के रखा है और आपने अपना मोबाइल नंबर लिंक करके रखा है, वही नंबर आप यहाँ पर डालिएगा। आपका फुल नेम डालिएगा, बिजनेस एड्रेस आप डालिएगा, यहाँ पर पिन कोड डालिए। इसके बाद सिलेक्ट स्टेट आपको डालना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू हैव अ फिक्स्ड आउटलेट, क्या आपके पास कोई फिक्स्ड आउटलेट है, यानी कि आपकी कोई शॉप है, तो आपको हमेशा येस पर ही क्लिक करना है। यदि आप इसे नो कर देते हैं तो आपको आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है, आर यू एन एग्जिस्टिंग कस्टमर सर्विस पॉइंट फॉर एनी अदर बैंक, क्या आपके पास जो है ऑलरेडी कोई दूसरी बैंक का BC पॉइंट है या CSP है, तो आप जो है उसको यहाँ पर फिलहाल नो पर ही क्लिक करिएगा, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको येस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। उसके बाद आप इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद कुछ ही दिनों बाद 7 से 10 दिन के अंदर जो है कंपनी द्वारा आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर से मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।